नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस हल करेंगे जो कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 to 5, 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, हिंदी भाषा में कितने काल होते हैं? तो हिंदी भाषा में 2 काल, 4 काल, 3 काल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों काल की बात की जा रही, आपके हिंदी भाषा में 3 काल होते हैं, वो भी आपका वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? गिरवाना, छाया, चलाना या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताइए कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? तो कौन सा शब्द क्रिया नहीं है दोस्तों? तो आपका गिरवाना भी आपकी क्रिया है और चलाना भी क्रिया है, लेकिन छाया ये आपकी क्रिया नहीं है, क्योंकि ये आपकी क्या है, आपकी इसको दोस्तों संज्ञा बोलते हैं। ये आपकी संज्ञा है, तो इसमें बात की जा रही है कि शब्द क्रिया नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ये संज्ञा है, क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भूतकाल के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों बात की जा रही है भूतकाल की। भूत का मतलब होता है जो भविष्य में हो चुका होता है, उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल। और इसे कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों ये 6 प्रकार के आपके होते हैं। पहला कौन है? सामान्य भूत होता है, एक अपूर्ण भूत होता है और पूर्ण भूत होता है, संभाव्य भूत होता है और संदिग्ध भूत होता है और हेतुमत भूत होता है। तो भूतकाल के दोस्तों 6 प्रकार बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है और उसने पुस्तक पढ़ी थी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बात की जा रही कि सामान्य भूतकाल। तो देखिए क्या उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। तो जो आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा, उसने पुस्तक पढ़ी, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सामान्य भूतकाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। लिंग, कारक या पक्ष या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, क्रियापरक व्याकरणिक कोटिकारक। ये ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। क्या है? कारक, क्योंकि व्याकरण की वह कोट जिसमें क्रिया निहित होती है कारक कहलाती है, और कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। ग्रास, अगला क्वेश्चन है, ग्रास का विपरीतार्थ शब्द बताइए। लुप्त, मुक्त या सुप्त या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ग्रस्त का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? तो 6 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, जो आपका ग्रस्त का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों, ये होता है मुक्त। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। और इसके अलावा लुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा, लुप्त का दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका व्यक्त हो जाएगा, लुप्त का। और बात करें ग्राहा और सुप्त का जो है विपरीत क्या होगा? तो सुप्त का आपका जो है विपरीत ग्राहा हो जाएगा। दोस्तों ग्राहा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों भी सही हो जाएगा। अगला है,
मूक का विपरीतार्थ शब्द बताइए। वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा मूक का विपरीत दोस्तों होता है, ये क्या होता है दोस्तों? वाचाल होता है। वाचाल मीन्स होता क्या है? वाचाल मीन्स होता है जो कम बोलता है। क्या होता है? या फिर जो बहुत बोलता है। जो कम बोलता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? जो कम बोलता है उसको मृदुभाषी बोलते हैं, और जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। इसके अलावा मृदुभाषी का विपरीतार्थ दोस्तों क्या होता है? मृदुभाषी का विपरीतार्थ क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है आपका? कटुभाषी। ये कटुभाषी का विपरीतार्थ क्या होगा दोस्तों? मृदुभाषी। चलिए अगला, आंखों में गड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। सुई चुभाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, या सहन न कर पाना, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों हो जाएगा आंखों में गड़ाना। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आंखों में गड़ाना या आंखों में गड़ना हो जाएगा। आंखों में गड़ना, यह वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है संक्षेपण का विलोम है स्फीति, विस्तारण, विस्तीर्ण, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो 9 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संक्षेपण का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? विस्तारण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है कौटिल्य का विलोम शब्द है आर्जव, मार्दव, आर्तव। तो कौटिल्य का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? यह आपका होता है मार्दव, या फिर आर्तव, या फिर आर्जव। क्या हो जाएगा? तो कौटिल्य का विलोम दोस्तों आर्जव होता है। क्या होता है? आर्जव होता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है सरकार ने ऋणों की पूर्णता माफी कर दी है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? दोस्तों रीतिवाचक, या परिणामवाचक, या स्थानवाचक, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका परिणामवाचक होगा। क्या होगा? परिणामवाचक। अगर दोस्तों बात करें रीतिवाचक की, तो इसका एग्जाम्पल एक हो जाएगा कमीज कैसे फट गई। इस वाक्य में क्या दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और बात करें स्थानवाचक की, तो स्थानवाचक संजय कहाँ घूम रहा। संजय कहाँ घूम रहा, ये क्या दोस्तों आपका स्थानवाचक हो जाएगा। संजय कहाँ घूम रहा, तो ये आपका स्थानवाचक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सरकार ने ऋणों की पूर्णता माफी कर दी है, ये आपका परिणामवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? खा, जा, गा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। इसका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बात की जा रही है दोस्तों अघोष की। तो आपका जो व्यंजन खा है इसको क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अघोष व्यंजन बोलते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वतंत्र छकृत नहीं होती है वह अघोष वर्ण कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण क्या होता है? पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? ये आपका घोष ध्वनियां होती हैं, जैसे का, खा, चा, छा, टाठा, ताथा और पाफा।
और घोष क्या होते हैं? गा, जा और खा, ये क्या दोस्तों आपके घोष होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा करण है? हे नारायण दोस्तों, तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? यह आपका संबोधन कारक हो जाएगा, हे नारायण। और अगर बात करें अधिकरण की, तो इसका एक उदाहरण है कि पेड़ पर बंदर बैठा है। पेड़ पर बंदर दोस्तों बैठा, ये क्या आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपादान कारक की बात करें तो पेड़ से पत्ता गिरा, ये दोस्तों क्या हो जाएगा? अपादान कारक। तो हे नारायण बचाओ, इसकी ये आपका संबोधन कारक दोस्तों है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? लखपति, लाखपति, पति या लक्षपति। तो 4 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये लखपति सही वर्तनी शब्द है, लखपति, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका ये दोस्तों सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? अद्वितीय, अक्लमंदी, अज्ञान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? अक्लमंदी में दोस्तों क्या है? आ उपसर्ग लगा हुआ, अक्लमंदी में आ उपसर्ग लगा हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है ध्वनि, शब्द, वाक्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? आपकी ध्वनि कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। और सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि होती है, और मूल ध्वनि दोस्तों अखंड होती है। मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती है और ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। अल्प प्राण, बताइए अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा? खा जो आपका क्या है दोस्तों? यह आपका अल्प प्राण हो जाएगा। यहां नहीं की बात की जा रही, तो पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर पहला अल्प, फिर तीसरा अल्प प्राण, फिर चौथा महाप्राण। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या? आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय और पंचम व्यंजनों को कहलाता है, और शब्दों के अक्षरों पर बल देने को पालाघात भी कहते हैं, और दो शब्दों के बीच थोड़े से मौन को संगम भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज, कमल, जलज, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए, विकल्पों में रूढ़ शब्द कौन सा है? क्योंकि आप जानते हैं कि रचना के आधार पर आपके शब्दों को 3 प्रकार बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या? आपका कमल हो जाएगा, योग रूढ़। जिन शब्दों के खंड निरर्थक होते हैं उन्हें रूढ़ कहते हैं, और रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे राज प्लस पुत्र बराबर राजपुत्र, और विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज। तो इसका उत्तर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? कमल। हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द क्या है? पाश्तो, अरबी, तुर्की, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या दोस्तों है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी शब्द, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। आलपीन और आलमारी किस विदेशी शब्द के भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच,
पुर्तगाली, अंग्रेजी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों पुर्तगाली, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।